डाइवोर्स के बाद सोसाइटी और फैमिली का कितना सपोर्ट मिलता है? क्या हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट पे फोकस करते हैं और मैन के मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं? हाँ, मुझे लगता है कि शुरू से ही ऐसा होता है कि हमने लड़कों को यही सिखाया है कि बेटा लड़के रोते नहीं हैं, बेटा लड़के ऐसे चिल्लाते नहीं हैं, ड्रामा नहीं करते हैं। भई जो भी इमोशन आ रहा है आप उसको बाहर निकालो। आपको हँसी आ रही है आप हँसो, आपको रोना आ रहा है आप रो, आपको गुस्सा आ रहा है आप चिल्लाओ, आपको पागलों की तरह बिहेव करने का मन कर रहा है आप करो। लेकिन जो भी करने का मन कर रहा है वो करके जो आपका इमोशनल ब्लॉकेज है, मुझे लगता है कि वो उस टाइम पे ही निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो डिवोर्स के बाद में दोनों की लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं। ठीक है, लड़की की लाइफ में बिकॉज ऑफ इंडियन सोसाइटी ज्यादा चेंजेस आते हैं, उसको उस नजर से नहीं देखा जाता, एक रेस्पेक्टेबल नजरों से नहीं देखा जाता। अगर वो कमाती भी है तो भी उसके कैरेक्टर को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं। और अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर वो फाइनेंशियली अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, फिर तो उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा नर्व टाइप की सी बन जाती है, मुझे लगता है। ऐसे ही लड़कों में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आता है, उनकी लाइफ भी एकदम यू टर्न लेती है। वो अपने आप को सोसाइटी से कट कर लेते हैं, किसी भी सोशल फंक्शन में आना जाना बंद कर देते हैं। उनको वो अपने आप को कम समझने लगता है, उनको लगता है कि वो एक रिलेशनशिप भी हैंडल नहीं कर पाए तो लाइफ में क्या करेंगे, ये दोनों के ही दिमाग में आता है। मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। डिवोर्स को हमें उतना ही ईजी लेना चाहिए जैसे हम किसी से दोस्ती करते हैं। पर हमें बाद में लगता है कि नहीं यार वो हमारी दोस्ती के लायक नहीं है, तो हम उस दोस्ती को कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, हम उसे आगे तक नहीं लेके जाते, वो वहीं टेम्परेरी रहती है, वहीं खत्म हो जाती है। ऐसे ही कोई भी रिलेशनशिप है, आपको लगता है आगे चलेगा तो आप उसे चलाइए, आपको लगता है आगे नहीं चलेगा तो आप उसे वहीं पे ही खत्म कर दीजिए। तो इससे हमें किसी भी डिवोर्सी को, किसी भी विडो पर्सन को, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए, ना उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग, ना उसके आगे आने वाले रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग। और गलती किसी की एक की भी नहीं होती है, दोनों की गलती बराबर होती है, ताली एक हाथ से नहीं बजती। जब डिवोर्स होता है तो दोनों ने गिव अप किया होता है, दोनों ने एडजस्टमेंट करना, सहन करना, कॉम्प्रोमाइज करना छोड़ा होता है, दोनों का डिसीजन होता है म्यूचुअल कि हम इसको आगे लेके नहीं जाने वाले रिलेशनशिप को, तो इसलिए डिवोर्स होता है। तो इसमें किसी एक की गलती फाइंड आउट करना गलत है। हाँ, सिर्फ इंस्टा रील्स पे किसी ने रोके अगर कुछ कहा है, वीडियो बनाई है, तो उसके बिहाफ पे हमें नहीं पता है पूरी स्टोरी क्या है। हम एक उस सिक्के का एक ही पहलू देख रहे हैं, हम उसके दोनों पहलुओं को नहीं जानते हैं। तो जब तक हमें पूरी स्टोरी, एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल सिचुएशन नहीं पता हो, तो किसी भी जजमेंट पे नहीं पहुंचना चाहिए। और रहा सुसाइड करने का, मुझे लगता है सुसाइड करना तो बहुत ही कायरता की निशानी है। आपके सामने जो भी आपने एक्शंस लिए थे, देखिए चॉइसेस आपकी थी, ठीक है, शादी की वो चॉइस आपकी थी, जो भी आपका स्पाउस है वो चॉइस आपकी थी, आपने चुना उसे। उसके बाद में उसके साथ में जो भी प्रॉब्लम्स आई, सिचुएशंस आई, उसके साथ में कैसे डील किया, वो भी चॉइस आपकी थी। तो जब सारी चॉइसेस आपकी है तो किसी और को ब्लेम करना, भगवान को ब्लेम करना सही नहीं है। आपके जो कंसिक्वेंसेज है एक्शन के, आप उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो। वेट करो, आपका भी टाइम आएगा। अगर बुरा टाइम चल रहा है तो अच्छा भी आएगा। बुरे टाइम को थोड़ा शांत रह के, फैमिली के साथ रह के, लोगों के बीच में रह के आप गुजार सकते हो। और जो अच्छा टाइम आए तो लोगों में आप खुशियां बांट सकते हो। बट सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन, सुसाइड इज नॉट द आंसर। क्योंकि आदमी तो चला जाता है, उसके पीछे जो लोग रह जाते हैं उससे जुड़े हुए, उनकी जिंदगी हेल बन जाती है। तो लड़का हो चाहे लड़की, सुसाइड इज नेवर नेवर इज द ऑप्शन। आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करो, थोड़ा सा सहन करना सीखो, हमेशा दिन अच्छे नहीं होते हैं। आज के टाइम पे आज के टाइम पे मैरिज और रिलेशनशिप के एक्सपेक्टेशंस बहुत चेंज हो गए हैं, तो क्या इसका सारा प्रेशर मेंस के ऊपर है? मुझे लगता है प्रेशर, अगेन जैसा मैंने कहा कि क्रैश कोर्स कराना चाहिए, तो दोनों ही, लड़का लड़की दोनों को हमें बताना चाहिए कि प्रेशर नहीं लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे ही है। ठीक है, एक्सपेक्टेशन तो हाँ बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं, क्योंकि अगर लड़का अपने मन की करे तो उसे मेल शॉविनिस्ट बोला जाता है। अगर वो अपनी वाइफ की या गर्लफ्रेंड की बात माने तो उसे जोरू का गुलाम कहते हैं, बंदी के नजरों में या बातों में आया हुआ माना जाता है। माँ की माने तो बीवी या गर्लफ्रेंड गुस्सा करती है, और उनकी माने तो पेरेंट्स गुस्सा करते हैं ऑब्वियसली। तो मुझे लगता है कि पिसता तो आदमी भी है, बल्कि कहीं ना कहीं लड़की से ज्यादा आदमी पिसता है, क्योंकि उसको दोनों घर मेंटेन करने होते हैं, दोनों पक्ष मेंटेन, बीवी को भी सेटल रखना होता है, माँ को भी खुश रखना होता है। वो शादी होती है खुद एक प्रेशर में आ जाता है कि यार कहीं माँ को ऐसा ना लगे कि मैं इसकी बातों में ज्यादा आ रहा हूँ, या इसको ऐसा ना लगे कि मैं माँ का पक्ष ज्यादा ले रहा हूँ। तो हाउ डू आई बैलेंस माई सेल्फ, तो पहले तो उसे यही सिखाना चाहिए। लड़की पे भी प्रेशर होता है, पूरे नए माहौल में जाती है, पूरे कंफर्ट जोन से निकल के वो लोगों जजमेंट वाले एटमोसफियर में पहली बार गई होती है, तो प्रेशर दोनों पे होता है।
अब किस पे ज़्यादा होता है ये उस पे फ़र्क पड़ता है कि किसका एक्शन कम है और कौन स्ट्रेस ज़्यादा लेता है। जो स्ट्रेस ज़्यादा लेगा उस पे प्रेशर ज़्यादा होगा। आप एक्शन करिए, आपकी जो ज़िम्मेदारी है वो निभाइए। अगेन आई सेड आपका जो रोल है आपकी उस रिलेशनशिप में उसको निभाइए, दोनों फैमिलीज़ को इक्वली मेंटेन करके चलिए। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी हर पेरेंट्स की बात को सीरियसली लें या अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ की बात को सीरियसली लें। कई बार औरतें अपना मन हल्का करने के लिए भी बात करती हैं, तो आप उनकी सुन के उस बात को वहीं पे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि मेंटल प्रेशर कभी जेंट्स पे ज़्यादा था, अब ये है कि वो लोग अब मेंटल प्रेशर ज़्यादा ले रहे हैं। वो शायद खुद को बहुत अच्छा बेटा साबित करना चाहते हैं, बहुत अच्छा पति साबित करना चाहते हैं। अभी रील्स पे व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी रिलेशनशिप के आंकड़े मायने बदल रहे हैं। मुझे नहीं लगता इन सब की ज़रूरत है, और कभी किसी पे प्रेशर कभी नहीं होता रिश्ते का। आपने खुद ने उस रिश्ते को चुना है, ये कोई भगवान का बनाया हुआ रिश्ता नहीं है कि पेरेंट्स या बच्चों के रिश्ते की तरह आपका हो। आपने खुद ने चुना है, तो फिर बी रेडी फॉर द कंसिक्वेंसेस। लीगल सिस्टम में भी कई बार मेंस को विक्टिम की तरह नहीं लिया जाता। क्या आपको लगता है लॉज और सोशल माइंडसेट में कुछ चेंजेस होने चाहिए? ओके, हाँ, पीछे बीच में जो चीज़ें चली थी जब लड़कियों को दहेज के लिए परेशान किया जाता था, एक्चुअल में बहुत से गाँवों में बहुत से जहाँ पे एजुकेशन कम है, लिटरेसी कम है, वहाँ पे ऐसा होता था कि लड़कियों को परेशान करते थे। बहुत से जगह पे तो उनको मार भी दिया जाता था दहेज के लिए। तो कुछ ऐसे लॉज आए थे जिससे लड़कियों को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। उस टाइम पे टाइम की डिमांड भी थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि जो लीगल है सिस्टम, जो लॉज है उनमें चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि अभी जो लॉज हैं वो वन साइडेड हैं, वो लड़की का पक्ष ज़्यादा लेते हैं। अब ऐसा होने लग गया कि झूठे केसेस ज़्यादा होने लग गए, झूठे दहेज के, झूठे प्रताड़ना के, अब्यूसिवनेस के ज़्यादा केसेस होने लग गए। तो ऐसे में यस, लॉज में तो काफ़ी चेंजेस की नीड है। आपके अकॉर्डिंग एक डाइवोर्स मैन को मेंटली स्टेबल रहने के लिए क्या करना चाहिए? कोई ऐसी एडवाइस जो उनकी हेल्प कर सके? डिवोर्सी मैन हो या वुमन हो, दोनों को ही मेंटली काम और स्टेबल रहने के लिए यह सबसे पहले लव योरसेल्फ फर्स्ट। इस लव योरसेल्फ फर्स्ट का ये मतलब है कि अपने योगा पे ध्यान दो, मेडिटेशन पे ध्यान दो, अपनी डाइट पे, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, गुड हैबिट्स पे ध्यान दो। आपकी रूटीन अच्छी होनी चाहिए, आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए। कंपनी मतलब पीपल, जो लोग जिनके बीच आप उठते बैठते हो, वो कंपनी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अपने चारों तरफ एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो। आप जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखो। आप जिस भी भगवान को, देवता को मानते हो उसमें अपनी श्रद्धा को बढ़ा दो, उससे भी काफ़ी सुकून मिलता है। आपकी जो हॉबीज़ हैं उनको पूरा करो। घूमना अच्छा लगता है तो वहाँ पे जाओ, कुछ खाना अच्छा लगता है तो वो बनाओ, पर जो भी अपने आप को बिजी रखो। दैट इज़ द ओनली सॉल्यूशन टू बी स्ट्रेस फ्री एंड टू बी एंटी डिप्रेसेंट, यही है ओनली। टीसीएस मैनेजर ने भी किया वो। हाँ, ये एक्चुअली यही चीज़ है यार, मुझे लगता है ओनली सॉल्यूशन, क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी गा रहे हैं, सब न्यूज़ चैनल वाले, सारे पॉडकास्टर्स, सारे यूट्यूबर्स, सब लोग यही प्रॉब्लम को गाए जा रहे हैं कि लड़कों में सुसाइड बढ़ रहा है, आफ्टर मैरिज डिवोर्स बढ़ रहे हैं, लोग मतलब स्ट्रेस लोगों के अंदर बढ़ रहा है। बल्कि जितना दोनों ज़्यादा कमाने लगे हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ा है, जबकि कमाई के साथ में तो स्ट्रेस कम होना चाहिए। स्टिल जितना ज़्यादा दोनों कमा रहे हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो उसका वन एंड ओनली सॉल्यूशन यही है कि आपको एक क्रैश कोर्स करवाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये सगाई के बाद और शादी से पहले प्री वेडिंग शूट, और जब हम इतना सोचते हैं कि प्री वेडिंग शूट होगा, मैं ये पहनूंगी, मैं ये पहनूंगा, ये वेन्यू रहेगा, ये ग्रैंड फैट वेडिंग रहेगी, ये कैटरर्स रहेगा, पूरे सिटी का बेस्ट कैटरर्स रहेगा। जब हम इतना कुछ सोचते हैं तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि अब सगाई हो चुकी है, शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, किसी और के घर पे रहने जा रहे हैं, जिम्मेदारी बढ़ेगी, ठीक है, खर्चे बढ़ेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी, एडजस्टमेंट्स बढ़ेंगे। उस टाइम पे हमें कैसे रिएक्ट करना है, कैसे खुद को काम रखना है, कैसे हमको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, ये हम एक दूसरे को क्यों नहीं सिखाते हैं। इतना पैसा फालतू में खर्च करते हैं, उतना पैसा थेरेपी में खर्च करना चाहिए, काउंसलिंग में खर्च करना चाहिए, उतना पैसा योगा मेडिटेशन पे खर्च करना चाहिए, उतना पैसा एक अच्छी बुक्स के कि क्या है प्री वेडिंग शूट, क्या है लहंगा कौन सा पहनना है, ये सब देखो, ये सब एक बार रहेगा, पूरी लाइफ में कोई याद नहीं रखता है कि आपने कैसा लहंगा पहना था, आपके खाने में क्या कमी थी, कोई याद नहीं रखता। लेकिन आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ कितनी अच्छी सेटल्ड होने वाली है, आपके स्पाउस से आपका कितना अच्छा बनने वाला है रिश्ता, वो मैटर करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मत देखिए, जहाँ पे पैसा खर्च करना जरूरी है वहां पे करिए। और आपके पास अगर अंधा पैसा है
तो प्लीज़ एक क्रैश कोर्स ज़रूर कर लीजिए। और एक क्रैश कोर्स ओपन करने के लिए तो इंस्टीट्यूशंस को ही आगे आना होगा। स्कूल वगैरह कहीं भी नहीं सिखाया जाता कैसे रिलेशनशिप्स बनाते हैं, कैसे रखते हैं, कैसे रिलेशनशिप में थोड़ा सा ईगो को डाउन रखना होता है दोनों ही जनों को। ये सिर्फ अबाउट गर्ल या बॉय ही नहीं है, इट्स अबाउट बोथ, कि आपको दोनों को ही अपनी ईगो को साइड रखना होगा, थोड़ा डाउन रखना होगा। ऐसा नहीं मैं ही क्यों कमा रहा हूँ, मैं ही क्यों घर का काम कर रही हूँ, मैं ही क्यों बच्चों को टाइम दे रहे हैं, मैं ही क्यों। ये मैं ही क्यों कुछ नहीं होता रिश्ते में। रिश्ता तो अंधा कुआं है, आप इसमें जितना अपना एफर्ट डालोगे उतना कम है, जितना दूसरे से एक्सपेक्टेशन कम रखोगे उतना अच्छा है। अब बाकी आप पे है, अगर आप अलग रह के खुश हो तो अलग रहो, कोई जरूरी नहीं है साथ में बिना मतलब एक दूसरे को घसीटने की, मेंटल स्ट्रेस में आने की, पागल होने की, ट्रॉमा करने की। अगर एक दूसरे से कहीं भी थोड़ा भी प्यार है तो फिर सारी चीजें भूल के साथ में रहो। उसके बाद तो अलग होना इज नॉट एन ऑप्शन, क्योंकि अगर आप प्यार में हो तो आप अकेले नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर आप उसके साथ रहना ही नहीं चाहते हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रख सकती है, फिर किसी लॉ की भी जरूरत नहीं है। फिर जस्ट मेक योर स्टेटमेंट, डू फॉर्मेलिटीज एंड जस्ट गेट आउट ऑफ देयर लाइफ। उन्हें परेशान भी मत करो, झूठे केस कोई भी हो, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एक दूसरे पे झूठे केस मत करो। इन सब में कुछ भी नहीं रखा, उनसे ज्यादा आपका टाइम खराब होगा, उनसे ज्यादा आपको मेंटल ट्रॉमा होगा, उनसे ज्यादा आपकी फैमिली परेशान होगी। जिसने भी झूठा केस किया है, लोगों को लगता है कि वो ज्यादा परेशान नहीं होते, जबकि जो झूठा केस करते हैं, इस तरह के फॉल्स एलिगेशंस लगाते हैं, वो ज्यादा परेशान होते हैं। तो इसके बजाय एंजॉय करो अपना, मस्त रहो लाइफ में। किसी के साथ रहना है रहो, नहीं रहना है चुपचाप उनकी लाइफ से चले जाओ। क्लोजर दो, हर रिलेशनशिप को एक क्लोजर दो। आपको आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, बात को वहीं उस रिश्ते को खत्म करो, आगे के लिए मत रखो, वरना इमोशनल ब्लॉकेज हमेशा रहेगा आपकी लाइफ में। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एजुकेशन से ज्यादा ना कॉमन सेंस, अंडरस्टैंडिंग, समझ की जरूरत है। ये इतना वाइड टॉपिक है ना, लड़के की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लड़की की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, लड़के की लाइफ, लड़की की लाइफ, लड़के के पेरेंट्स की लाइफ, लड़की के पेरेंट्स की लाइफ, दोनों के बच्चों की लाइफ। बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसको आप 2 मिनट में खत्म ही नहीं कर सकते यार, कैसे करोगे आप खत्म। जो भी पहले से लॉज हैं इंडिया में, उनमें अमेंडमेंट की जरूरत डेफिनेटली है, क्योंकि ये बहुत ही वन साइडेड लॉज हैं। लड़की का पक्ष ज्यादा लिया जाता है, उसी का ही फायदा उठा के पहले जरूरत थी इसकी, जब ये लॉ बने थे तब जरूरत थी, क्योंकि एक्चुअली तब दहेज के लिए और छोटी छोटी बातों के लिए लड़की को परेशान किया जाता था। तब लड़की पूरी तरह डिपेंडेंट होती थी फाइनेंशियली अपने इन लॉज पे, तो वो उसे परेशान करते थे पैसों के लिए, उसके पेरेंट्स को परेशान करते थे। तब ये लॉज बने, तब इनकी जरूरत भी थी। लेकिन अब लड़कियां ज्यादातर इंडिपेंडेंट है, खुद कमाती हैं, चाहे किसी भी ब्रैकेट में कमाती हूँ, बट वो कमाती हैं। तो ऐसे में लॉज में अमेंडमेंट की जरूरत है, इनको वन साइडेड ना रखो, किसी एक ही पे प्रेशर मत डालो पूरा। एलिमनी वगैरह को खत्म करो, अगर आप साथ में रहते हो, कोई भी कमाए, दोनों एक दूसरे का खर्चा उठाएंगे। जब अलग होगा तो एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, रहा बच्चे, दोनों बच्चों का खर्चा इक्वली उठाएंगे, किसी एक पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। और रही कि लड़की को इन लॉज के घर में सबसे ज्यादा परेशान होना पड़ता है, ये वो भाई सिंपल सा फंडा है, जिसका घर उसकी चलेगी, बात खत्म। आप खुद कमा रहे हो, अपना खुद का घर बनाओ, अपने नाम पे करो, अपने हिसाब से रहो, अपने रूल्स बनाओ। आपका पति कमा रहा है, उस पति के पैसों से घर खरीदो, खुद के या उस पति के नाम पे रखो, अपने हिसाब से रहो। लेकिन अगर आप अपने इन लॉज के घर पे रह रहे हो तो फिर आपको उनके रिवाजों, उनके नियम, उनके हिसाब से रहना पड़ेगा। अगर वो आपके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं तो प्लीज इसको आपको बहुत ज्यादा इशू बनाने की जरूरत नहीं है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, इतना ज्यादा कमाओ कि आप एक घर अफोर्ड कर सको। मेंटेनेंस, लीगल केसेस, क्या ये एक रीज़न हो सकता है कि मेंटली उसके लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है? डेफिनेटली यार, इतनी सारी चीजें, आपने एलिमनी भी डाल दिया है, बच्चों का मेंटेनेंस भी डाल दिया है, शादी के बाद में लड़की के लाइफ का भी मेंटेनेंस डाल दिया है। तो ऐसे में ये तो होना ही है ना, बर्डन तो, प्रेशर तो लड़के पे आना ही है। अगर तलाक दोनों ने अपनी अपनी समझ से लिया है, अगर दोनों अपनी अपनी रजामंदी से अलग हुए हैं, तो हाँ खर्चा जी। भी दो अपना अपना उठाएंगे। इसमें ये नहीं कि लड़के की जिम्मेदारी है। भाई जब तुमने शादी की तब देखा कि लड़का कमा रहा है तो तुमने शादी कर ली। लेकिन अब अगर तुम अलग हो रही हो तब भी ये देखो ना कि लड़का ही कमा रहा है, तुम नहीं कमा रही हो, तो वाई इज ही रेस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सपेंसेस। या तो अपने खर्चे इतने कम करो कि तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हें मतलब रख लें अपने पास में, और बस खाना पीना जो भी है तुम्हारा वो रहे। लेकिन अगर तुम्हारे बहुत ही अलग खर्चे हैं, तुम कुछ अलग चाहती हो अपनी लाइफ में, तो अपने हस्बैंड के साथ रहो।
नहीं रहना चाहती हो तो अपना खुद कमाओ। व्हाई इज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सपेंसेस? अभी तो शो ऑफ के चक्कर में, इंस्टा रील की वजह से लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, लोगों को हफ्ते में एक बार बाहर खाना ही है, लोगों को महीने में 4 अमेजोन डिलीवरी मंगानी ही है। तो खर्चे तो अभी कोई कम नहीं है। पहले के लाइफ टाइम में होता था कि खर्चे केवल खाने पीने तक ही रिलेटेड होते थे, जरूरी खर्चे होते थे। अभी लाइफ सर्वाइविंग एक्सपेंसेस नहीं है, अभी लाइफ स्टाइल एक्सपेंसेस हैं। आपको मेड्स के भी खर्चे देने होते हैं, अगर बच्चा है तो उसके जो अच्छा स्कूल है अगर कोई, उसकी फीस जाती है हजारों की। आपको ब्रांडेड कपड़े चाहिए, ब्रांडेड पर्स चाहिए, आपको घूमने भी जाना होता है, आपको क्लबिंग भी करनी होती है, आपके किटी पार्टी, आपके फ्रेंड्स के भी खर्चे होते हैं। तो व्हाई इज ही रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्सपेंसेस, जो कि ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप अलग होना चाह रहे हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंडिपेंडेंट हो। तो लेकिन अगर आप डिपेंडेंट हो तो जिस पे डिपेंडेंट हो आप उसको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, और आप इंडिपेंडेंट हो तो आप अपने हिसाब से रह सकते हो। तो मुझे यही लगता है कि इसका सबसे बड़ा यही रीज़न रहा है कि आप लड़कियों को ये कहना बंद करो हमारी छोरियां छोरा से कम है। कि भाई लड़कियां हर केस में हमेशा से यहाँ पे थी, हमने कभी खुद को यहाँ पे नहीं माना, हमने हमेशा खुद को नीचे माना था। लड़कियां ही होती है सबसे ज्यादा एडजस्टमेंट करती है, लड़कियां होती है सबसे ज्यादा पेन लेती है लाइफ के अंदर, लड़कियां होती है जो इस पूरी दुनिया में एक नई जिंदगी को लेकर आती है अपनी बॉडी में से, लड़कियां होती है जो अपना घर छोड़ के ससुराल में जाती है, लड़कियां होती है जो हर तरीके से समाज से, घर से, सोसाइटी से एडजस्ट करती है। तो हम तो हमेशा से यहाँ पे थे, पर हमने बराबरी के चक्कर में खुद का लेवल बल्कि डाउन कर लिया। तो ऐसे में फ्रस्ट्रेशन आना, ऐसे में प्रेशर आना, ऐसे में अपने वजूद को भूल कर जब हम कुछ और बनना चाहते हैं तो बहुत सी तरह के चेंजेस आना, हार्मोनल चेंजेस आना, ये सब मैरिड लाइफ के जो है बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न है। तो हमेशा क्रैश कोर्स करवाओ, अपनी बेटी को भी, अपने बेटे को भी क्रैश कोर्स कराओ। आप उनको सिखाओ कि आफ्टर मैरिज उनकी लाइफ कैसे यू टर्न लेने वाली है। लड़की को बताओ कि जैसे उसके पेरेंट्स थे वैसे ही अब जो जिस घर में जा रही है वो उस घर में उसके पेरेंट्स होंगे। जैसे वो हर छोटी छोटी बात का बुरा नहीं मानती थी जब उसके पेरेंट्स उसे डांट दिया करते थे, तो वो उसी तरीके से अगर दूसरे पेरेंट्स उसके कुछ कह देते हैं तो उसका बुरा ना माने। ऐसे ही लड़के को समझाएं कि ठीक है, अभी तक वो अपने घर में राजा बेटा था, मम्मी उसकी हर चीज करती थी, लेकिन अब वो एक जिम्मेदार आदमी बन रहा है, उसके पीछे एक लड़की आ रही है, वो जल्द ही 1 से 2 और 2 से 4 होने वाले हैं, खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाए, घर में कंट्रीब्यूट करे, कमाने में कंट्रीब्यूट करे, बच्चों की परवरिश में कंट्रीब्यूट करे। तो ये सारी चीजें हमें एक क्रैश कोर्स के, आई थिंक इसकी अभी बहुत ज्यादा नीड है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। और जो जनरेशन है जो कि शादी करने वाली है, हमें उसको ये क्रैश कोर्स करवाना चाहिए। तो मुझे लगता है इससे काफी सारी जो स्ट्रेस हैंडलिंग है, सिचुएशन को बैलेंस करने की जो तरीके हैं वो उनको आएंगे।